बारिश इस समय आफत बनकर बरस रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में लगातार भारी बारिश, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड ने भयानक तबाही मचा रखी है। अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग लापता हैं। फ्लैश फ्लड, नदियों का उफान और पहाड़ों का भरभराकर गिरना आम सी बात हो गई है। देखिए पहाड़ से मैदान तक बारिश कैसी आफत बनी हुई है। राजौरी जिला पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढलान पर स्थित है। ये हिमालय की तीसरी सबसे युवा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। यहाँ की चट्टानें अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुई हैं। भूकंप की गतिविधियां, टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराव और कमजोर चट्टानों की वजह से छोटी छोटी कंपन से भी बड़े लैंडस्लाइड हो जाते हैं। जिले में कई नदियां और नाले हैं, जैसे दारहाली, खंडाली और सुक्तोह। ये नदियां ऊपरी इलाकों से तेज पानी लेकर आती हैं। भारी बारिश में पानी की मात्रा अचानक बढ़ जाती है, जिससे फ्लैश फ्लड आ जाता है। जम्मू कश्मीर में हो रही बड़ी बारिश का असर ये है कि अब श्रीनगर में भी बारिश का प्रकोप देखने को मिला है। श्रीनगर के झेलमवाली और मेडिकल कॉलेज में हर तरफ बरसात के पानी का साम्राज्य स्थापित हो चुका है। बीते कल भी राजौरी और पुंछ में भारी बारिश के चलते करीब 12 लोगों की मौत हो गई थी और जानमाल के नुकसान के साथ साथ कई सड़कों पर भी मलबा गिरा था। विभाग की माने तो आने वाली 24 तारीख तक मौसम इसी प्रकार बना रह सकता है। हालांकि रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग में बारिश और कोहरे का दौर जारी है। ऊखीमठ में सर्वाधिक 77 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि जखोली में 53 मिलीमीटर और रुद्रप्रयाग में 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के कारण जिले में कुछ सड़कें अभी भी बाधित हैं। NH 107 पर यातायात संचालित हो रहा है, जबकि राजमार्ग 37 से 2 स्थानों पर बंद है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग की 2 और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 9 सड़कें अब भी अवरुद्ध हैं। सिरोपगढ़ में फंसे ट्रक के नीचे का मलबा हटाकर छोटे वाहनों के लिए मार्ग आंशिक रूप से खोल दिया गया है। ट्रक को हटाने के लिए हाइड्रा और JCB मशीनों की मदद से युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। वहीं उत्तराखंड के पौड़ी में ऑरेंज अलर्ट के मद्देनजर जनपद के सभी विद्यालय बंद रहेंगे। जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी, अशासकीय एवं निजी विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 दिन का अवकाश घोषित किया। मौसम विज्ञान विभाग ने आज जनपद पौड़ी गढ़वाल में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया और जनपद वासियों से भी अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, नदी नालों एवं गदेरों के समीप न जाएं और प्रशासन और मौसम विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करें। वहीं हिमाचल प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रौद्र रूप धारण करने के संकेत दिए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 3 घंटों के दौरान प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश और 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस मानसून सीजन में ये पहली बार है जब प्रदेश के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे बेहद संवेदनशील रहेंगे। लगातार मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने जैसी घटनाओं, नदी नालों के उफान, सड़कें बंद होने, बिजली और पेयजल आपूर्ति बाधित होने और जानमाल के नुकसान की आशंका जताई गई है। लोगों से अनावश्यक यात्रा टालने, नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और जिला प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की गई है। वहीं जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण अमरनाथ, माता वैष्णो देवी और शिव खोड़ी की गुफाओं की तीर्थ यात्रा लगातार दूसरे दिन भी बंद रही। खराब मौसम को देखते हुए तीर्थयात्रियों को बेस कैंप और ठहरने की जगहों पर ही रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने कहा कि मौसम विभाग की ओर से खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही फैसला कर लिया है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा अगले आदेश तक बंद रहेगी। इसलिए तीर्थयात्रियों को ले जाने वाले किसी भी वाहन को जम्मू, उधमपुर या रामबन से श्रीनगर की ओर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बीते कल से ही जम्मू कश्मीर में बारिश आफत बनकर बरस रही है, जहां अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है तो कई करोड़ों का नुकसान देखने को मिला है। खासतौर पर अगर हम पुंछ की बात करें या राजौरी की बात करें, वहां पर खासा नुकसान जो है वो देखने को मिला है। यहाँ राजौरी के अंदर दरहाल नाले ने तबाही मचाई, तो वहीं पुंछ के मेंढर के बफलियाज इलाके में एक ही घर पर पहाड़ी का पूरा मलबा आ गिरा, जिससे वहां पर करीब 8 से 9 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग
घायल हो गए। तो उसको देखते हुए हालांकि बारिश जिस प्रकार से लगातार बरस रही है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 तारीख तक मौसम इसी प्रकार बना रहेगा। इसको देखते हुए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। कई नदियां नाले उफान पर हैं। बीती रात भी जम्मू के कई इलाकों में खासतौर पर राजौरी, रियासी, उधमपुर, कठुआ इन इलाकों में भारी बारिश देखने को मिली है। कमोबेश अभी भी हालत जस की तस बनी हुई है। लोगों के बीच में एक डर का माहौल व्याप्त हो गया है क्योंकि जिस प्रकार से 12 लोगों की जान कल की बारिश के चलते हुई है, इसको लेकर कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा सख्ते में हैं। हालांकि प्रशासन और राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र भी लगातार नज़र बनाए हुए है, लेकिन फ़िलहाल कहा जाए तो 24 तारीख तक जिस प्रकार से मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले 24 तारीख तक मौसम इसी प्रकार बना रहेगा, तो ऐसे में लेकर लोग जो हैं अब नदी नालों से दूर रहने को मजबूर हैं। और ख़ास तौर पर ये भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि जो पहाड़ी इलाकों के निचले इलाके हैं वो वहाँ से लोग निकल जाएं, नदी नालों से दूर रहें। हालांकि इस दौरान देखा जाए तो जिस प्रकार से बारिश हुई है, ख़ास तौर पर चेनाब नदी हो, तवी नदी हो या फिर कश्मीर में बहने वाली अधिकतर नदियां जो हैं इस समय उफान पर हैं। जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर, रामबन और बनिहाल में अलग अलग बेस कैंप और ठहरने की जगहों पर सैकड़ों तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। हाईवे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि तीर्थयात्रियों को ले जाने वाला कोई भी वाहन कश्मीर की ओर न जा सके। इसी तरह रियासी जिले की त्रिकुटा पहाड़ियों में स्थित माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर की यात्रा भी दूसरे दिन बंद रही। मौसम विभाग ने जिस प्रकार से रेड अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया है, उसके बाद से सभी धार्मिक यात्राएं जम्मू कश्मीर में बंद हैं। खासतौर पर श्री अमरनाथ यात्रा जो है आज दूसरे दिन भी बंद है, तो वहीं श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा भी भारी बारिश के चलते बंद रखी गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। वहीं रनसू जो इलाका है वहाँ पर बाबा शिवखोड़ी की जो यात्रा है उसको भी बंद रखा गया है क्योंकि वहाँ पर भी भारी लैंडस्लाइड जो है वो हो सकता है। ऐसे में सभी यात्राएं जो हैं उनको बंद रखा गया है ताकि जो श्रद्धालु हैं या यात्री हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब भी यात्रा होती है, ख़ास तौर पर श्री माता वैष्णो देवी की या फिर बाबा बर्फानी की यात्रा होती है, तो उस दौरान काफ़ी फिसलन जो है हो जाती है या फिर श्री माता वैष्णो देवी के मार्ग पर लैंडस्लाइड, भूस्खलन जो है वो देखने को मिलता है।